उसने कहा देख बहुत थक गया हूँ, सोने दे। कितनी बार इस नारायण के कारण ऐसा मेरा दिन नहीं निकला कि सुबह से लेके शाम तक नारायण नारायण है। कयादू गिनती कर रही थी, कयादू ने कहा 108 बोल लें। आज रात को जब मेरे गर्भ में भ्रूण की स्थापना होगी और यदि इन्होंने 108 बार नारायण कहा तो जो मेरा बालक होगा भगवान का भक्त होगा। कयादू ने 108 बार नारायण बुलाया और उस दिन उसके गर्भ में जो भ्रूण की स्थापना हुई, संसार ने उसको प्रहलाद के नाम से जाना है और प्रहलाद जी के जन्म की तैयारी हुई है। यह है नाम का प्रताप। मां जानती थी, उस दिन यह घोषित कर दिया कयाधु ने कि संतान पैदा करना केवल स्त्री पुरुष के देह के मिलन की घटना नहीं है। जिस दिन आप अपने घर में, अपने जीवन में, अपनी गृहस्थी में संतानों को जन्म दे रहे हो, याद रखिएगा आप कैसे केवल मानव पिंड को पैदा नहीं कर रहे, आप अपनी समूची परंपरा, समूची दिव्यता, समूचे मूल्य, समूचे संस्कार, अपने वंश और कुल के समूचे पितरों को स्मरण करिए और जो कुछ भी उनका श्रेष्ठ है वो अपने भ्रूण में स्थापित करके संतान पैदा करिए। ये केवल खेल नहीं है गुड्डे गुड्डी का सज्जनों देवियों। जिस दिन संतान इस तैयारी से धरती पे आती हैं उस दिन माता पिता और वंश को गर्व होता है, जो प्रहलाद के साथ हुआ। तो संतान पैदा करना है तो होश में करना, जो होश कयाधु को था, जो होश कुंती को था, ये आज उसका परिणाम आया है। इनके घर भक्त प्रहलाद का जन्म होता है सज्जनों देव। जब बालक का जन्म हुआ तो हिरण्यकशिपु बड़ा प्रसन्न हुआ। बच्चा जब बड़ा हुआ तो हिरण्यकशिपु ने उससे बात की, बड़ा प्रतिभाशाली दिखता है, बड़ा सौम्य, शांत, धीर गंभीर, बड़ा दूरदर्शी बोलता था तो ऐसा लगता था मंत्र झड़ रहे हैं। तो प्रहलाद ने देख के हिरण्यकशिपु ने कहा अब इसको विद्यालय पढ़ने भेजा जाए, गुरुकुल। शुक्राचार्य उनके गुरु सूचना दी राजकुमार पढ़ने आएंगे। तो अपने बेटे से पूछा कि बेटा तू बड़ा होके क्या बनना चाहता है? हिरण्यकशिपु को लगा कि राजा ही बनेगा। तो उसने कहा जी मैं बड़ा होके भक्त बनना चाहता हूँ। हिरण्यकशिपु को लगा भक्त भी आजकल कई तरह के होते हैं, धन का भक्त होगा, पद का भक्त होगा, वासना का, भोग विलास का भक्त होगा। तो पूछा तू किसका भक्त बनना चाहता है? बोले नारायण का। इसका माथा ठनका कि ये तो शुरू हो गया नारायण, इसके मुंह में भी नारायण। तुरंत सूचना दी अपने गुरु शुक्राचार्य को कि बच्चा गुरुकुल आ रहा है, थोड़ा सावधान रहना, चंचल है, हठी है, अपना अपने तरीके से उपद्रव करेगा। अच्छा वीआईपी के बच्चे स्कूल जाते हैं तो टीचर्स को पहले ही प्रेशर हो जाता। तो वो राजा का बेटा पहली पंक्ति में बैठाते प्रहलाद जी को और पढ़ाना शुरू कर। षंड और अमर्क नाम के 2 गुरु उनके साथ लगा दिए, वो पढ़ाते और प्रहलाद से बोलते भैया तू ये नारायण नारायण मत बोलना, कक्षा में हमारी नौकरी चली जाएगी और तेरा पिता से गर्दन ही उतारता है सीधे, तो तू शांति रख। प्रहलाद जी ने कहा चलो ये मरे इससे तो अच्छा ही जीवित रहे। प्रहलाद जी बोलते नहीं। जब मध्यकाल में अवकाश होता, सारे शिक्षक चले जाते तो प्रहलाद जी बच्चों को कक्षा में बैठा के उनसे पूछते क्यों रे, परीक्षा में पास होना है कम पढ़ के, थोड़े पढ़ के ज्यादा याद करना है? मेरे पास एक मंत्र है, वो जपोगे तो थोड़ा पढ़ोगे अधिक याद रहेगा और पक्का बिल्कुल अव्वल पास। विद्यार्थियों को तो ये बहुत पसंद है कि थोड़ा पढ़ के ज्यादा याद होना। तो मैं तुम्हें मंत्र देता हूं। सारे बच्चों को बैठाते हैं और प्रहलाद जी उनको मंत्र दे रहे हैं। आइए हम सब भी उस मंत्र के साथ चलते हैं। प्रहलाद जी की कक्षा में प्रहलाद जी बच्चों को सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। शिक्षक बहुत परेशान हो गए। षंड और अमर्क ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा ये बालक नहीं संभलता। कुछ समय उसको पढ़ाया। एक दिन हिरण्यकशिपु राजा ने कहा कि दरबार में बच्चों को लाओ, देखें हम पूछेंगे क्या पढ़े। प्रहलाद को दरबार में लाया। माता पिता, वो एक
आजकल स्कूलों में होती है ना टीचर्स पेरेंट्स मीटिंग, वैसी हुई। प्रहलाद ने कहा मैं पूछूंगा। प्रहलाद को खड़ा कर दिया और हिरण्यकशिपु कहता है क्या पढ़ा तूने अब तक, बता मुझको। कर नीति सीख ली? बोले सीख ली पिताजी। दंड नीति सीख ली? सीख ली। गुप्तचर कैसे नियुक्त करते हैं? सीख लिया? सीख लिया। प्रजा को कैसे समझाया जाए? सीख लिया? सीख लिया। युद्ध हो तो शस्त्र सीख लिए? वो भी सीख लिए। हवन यज्ञ करना पड़े तो शास्त्र सीख लिए? बोले सीख लिए। हिरण्यकशिपु ने कहा कमाल हो गया, मेरा बेटा इतना सब कुछ सीख गया। बेटा कुछ अतिरिक्त भी सीखा? वो भी सीख लिया। क्या सीखा? नारायण। और उसने कहा ये तो फिर झंझट शुरू हो गई। उसने कहा तूने ये नारायण कहां से सीखा? बस अब तो हिरण्यकशिपु को बड़ा रोष आया है। हाथी के पैर के नीचे रौंद दिया, बंद कर, ऊपर से फेंका है, अग्नि में जलाया। नारायण बोलना बंद नहीं करता, नारायण नारायण। एक दिन भरी सभा में आवेश आया। कयादू से कहा इस बच्चे को समझाओ, यदि इसने नारायण बोलना बंद नहीं किया तो मृत्यु दंड दे दूंगा। ये सीख कहां से गया? जैसी कयादू से हिरण्यकशिपु की दृष्टि मिली है, कयादू ने देखा और हिरण्यकशिपु को याद आया जिस दिन ये पैदा हो रहा था, जिस दिन मैंने भ्रूण की स्थापना की थी गर्भ में, उस दिन मैंने ही 108 बार नारायण नारायण बोला। आप किसको दोष दूं? नजर नीची करके खड़ा हो गया। सज्जनों देवियों, संतान पैदा करना पूरे भविष्य की योजना है। ये एक दिन या एक रात्रि की घटना नहीं है। ये बहुत बड़ा अभियान है और अनुष्ठान है। संतानों के साथ अत्यधिक सावधानी रखिए। आज हिरण्यकशिपु को लगता है मेरी वाणी से जो निकला उसका प्रभाव आ गया है। बस हिरण्यकशिपु ने एक दिन बालक को खड़ा करके बोला आज अंतिम दिन है, यदि तूने नारायण बोलना बंद नहीं किया तो मेरा धैर्य छूट जाएगा। और किसकी ताकत पे ये सब तू करता है? कौन है तेरा नारायण? कहां है तेरा नारायण? जैसे उसने पूछा तो प्रहलाद ने बोला आप मुझसे पूछते हैं कहां है मेरा नारायण, मैं आपसे पूछता हूं कहां नहीं है मेरा नारायण। अब तो हिरण्यकशिपु का धैर्य छूट गया। बोले तू कहता है कहां नहीं है तेरा नारायण, तो बता इस खंबे में भी तेरा नारायण है क्या? वो छोटा सा बालक कहता है हां, इस खंबे में भी मेरा नारायण है। बस हिरण्यकशिपु ने दोनों हाथ उठाए, आवेश में आके उस खंबे पे दोनों मुक्के मारे, खंबा फटा है और अंदर से भगवान निकले। अदृश्य अद्भुतम रूपम उद्वहम स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। ग्रंथकार ने लिखा जो आकृति बाहर निकल के आई, स्तंभे सभायाम न मृगन न मानुषम, जो रूप निकला न मनुष्य था न वो मृग था, पशु भी नहीं। जो आकार देखा तो चौंक गया, निकल के सीधे भिड़ गया। अब भगवान का रूप, आंखें ऐसी हो रही सोने जैसी चमचमाती, बोहें टेढ़ी करके देख रहे थे, मुख ऐसा दारुण दृष्टि लेके आया है, गर्दन के बाल लहरा रहे थे, दाढ़ के जबड़े इतने ऊंचे हुए कि आकाश पे पहुंच के बैकुंठ को स्पर्श कर रहे हैं। जीभ तलवार की तरह लपलपा रही, नासिकाएं गुफा हो गई जिसमें ब्रह्मांड समा जाए, कान ऊपर उठे हुए, शरीर विशाल होकर स्वर्ग को स्पर्श करता है, छाती चौड़ी, कमर पतली, भुजाएं नख आयुध की तरह, रोए चंद्रमा की तरह किरण बरसा रही हैं। दोनों में युद्ध हुआ, भगवान खिला रहे थे उसको, देवता रोने लगे नाथ इसने बहुत अत्याचार किया, अब इसको मत खिलाइए, इसको मृत्यु दीजिए। भगवान ने कहा देख तू गदा से लड़ा, मैं गदा से लड़ता हूं, तू जिस शस्त्र से मिले शस्त्र लड़ता हूं, ले आ। भगवान ने उसको उठाया, अपनी जंघाओं पर रखा और भगवान ने कहा तूने वरदान मांगा था हम काहू के नरहीन मरही न मारे। तू कहा करता था मैं नीचे मरू न ऊपर, न शस्त्र से मरू न अस्त्र से, न मनुष्य से मरू न पशु से। ले मैं तुझे मृत्यु देता हूं, न मैं मनुष्य हूं न देव, न शस्त्र हूं न अस्त्र, न भीतर मार रहा हूं न ऊपर। मैं तुझे इस चौखट पे रखता हूं और जंघाओं पे बैठाया, न शस्त्र ले रहा हूं, नाखून से उसका ऐसा चीथड़ा चीथड़ा किया, रक्त संचार हुआ, हिरण्यकश्यप मारा गया। भगवान ने घोषणा की मेरे भक्त के साथ जब जब अनुचित और अत्याचार होगा मैं आऊंगा, और किस रूप में आऊंगा। संसार ने देखा, ब्रह्मांड कांप रहा है और नरसिंह अवतार शांत नहीं होते, ऐसे गरज रहे खून के छींटे से सारी दुनिया भीग गई।
आंख ऐसी हो रही, क्रोध में इतनी विकराल, नेत्रों से ज्वाला फूटने लगी है, सूर्य ग्रह अपनी दिशा बदलने लग गए, जीभ से चाट रहे हैं प्रहलाद को, उस बालक को, और भगवान के बाल जब लहराए तो बादल तितर बितर होने लगे। सज्जनों देवियों, उनके केश से स्वर्ग के विभाग हिलने डुलने लग गए, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध होने लगे, सिहनाद किया तो जानवरों ने चिंगाड़ना बंद कर दिया, पैरों की धमक से भूकंप आ गई, वेग ऐसा कि पर्वत उड़ने लग गए हैं, तेज ऐसा कि दिशाएं भ्रमित हो गई, देवता रोने लगे। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, विष्णु जी से कहा, ये रूप लेके ये आ गए हैं, कुछ इनसे निवेदन करिए, शांत हो जाएं। एक मारने उस हिरण्यकश्यप को मारने के लिए कहीं ऐसा ना हो ब्रह्मांड लील जाएं, शांत करिए। शांत नहीं होते भगवान, आवेश में आ रहे हैं, कौन शांत करे, कौन शांत करे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इनको कोई शांत नहीं कर सकता, और चाहते हो शांत हो जाएं तो जाओ प्रहलाद से कहो, तात प्रथमयोपे ही स्वपित्रे कुपितम प्रभुम, तुम्हारे पिता उसके ऊपर भगवान कुपित हुए हैं, तुम्हारे कारण ये शांत नहीं हो रहे, बेटा तुम जाओ और इनको शांत करो। अब नरसिंह भगवान को, प्रहलाद बेटा तेरे अलावा कोई शांत नहीं कर सकता, जा, सारा संसार तुझे देख रहा है। वो छोटा सा बालक भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। वो तो जानता भी नहीं था कि भगवान कभी इस रूप में आएंगे, वो तो भगवान जानता था। बस भगवान उसको देखते हैं और वो हाथ जोड़ के कहता है, नाथ शांत हो जाएं, क्षमा कर दें, क्षमा कर दें। तब नरसिंह जी कहते हैं, बोल प्रहलाद तू क्या चाहता है, तुझे मैं संसार का सारा वैभव देता हूं, तुझे अनंत काल की सत्ता देता हूं, बोल। और देखिए सज्जनों देवियों, प्रहलाद क्या मांगता है। प्रहलाद ने पहला शब्द अपने परमात्मा से कहा, भगवान आप जो देंगे मुझे स्वीकार है, लेकिन देना चाहें तो एक बात अवश्य दीजिए, मेरे पिता को मुक्ति प्रदान कर दीजिए। ब्रह्मांड ने फूल बरसाना आरंभ कर दिया। देवता कहने लगे, संतान हो तो ऐसी हो, जो पिता अभी जिस संतान के वध करने के लिए तत्पर था, वो भक्त संतान कहती है, मेरे पिता को उसकी भूल के लिए क्षमा करके मुक्ति दे दीजिए। इस धरती पे ऐसी संतानें हुई हैं, ये हमारे हाथ में है कि प्रहलाद जैसी संतानें अपने माता और पिता की मुक्ति मांग रहा है। भगवान उसको देखते हैं, वारे बेटा तूने संतान होने का मान बढ़ा दिया, जिस पिता ने तेरी अभी अभी हत्या का प्रयास किया तो उसका जीवन मांगता है, जा मैं मुक्त करता हूं, मांग। तो प्रहलाद कहता है, आप मिल गए तो फिर क्या मांगना, आप फूल देंगे तो भी मुझे स्वीकार है, आप कांटे देंगे तो भी मुझे स्वीकार। भक्त ने जो भगवान से मांगा, प्रहलाद जी ने जो स्तुति की, सज्जनों देवियों, जीवन का बड़ा सुंदर दर्शन है। हमारे जीवन में भी जब भगवान आए ना, तो भगवान से यही कहना, प्रभु आप फूल देंगे तो स्वीकार है, कांटे देंगे तो स्वीकार है, क्योंकि वो दे रहा है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। वो क्या दे रहा है छोड़ दीजिए, देने वाला कौन है ये देखिएगा। आज जो प्रहलाद भक्त ने कहा, हम सब भी भगवान से कहें। आइए एक बहुत सुंदर स्तुति के साथ आगे चलते हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, सब लोग गाइए, प्यार तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार, जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भगवान से, भगवान को कम मत मांगना। भगवान जीवन में आए तो कहना, आप धूप देंगे तो पसंद है, आप छांव देंगे तो पसंद है, सब आपका है। ये जीवन की नैया आपके हाथ में छोड़ दी।
आप चलाइए, किनारा दे देंगे तो भी मंजूर है, और डुबोने की इच्छा है तो भी आपको देख के डूब जाएंगे। इतना भरोसा तो रखिए। आज प्रहलाद भगवान से कह रहा है, हमें दोनों ही पसंद तेरी धूप तेरी छाँव, हमें दोनों ही पसंद तेरी धूप तेरी छाँव। तेरे हाथों में सौंपी हमने जिंदगी की नाव, तेरे हाथों में सौंपी हमने जिंदगी की नाव। चाहे लगा दे पार चाहे छोड़ दे मझधार, मोहे चाहे लगा दे पार चाहे छोड़ दे मझधार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। देना चाहे तेरे करतार, दुनिया के पालनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार। देखिए सज्जनों देवियों, भगवान खुशी दे या गम दे, भगवान जिस दिन आपकी आंख में आंसू दे दे, समझ लेना सौदा पक्का हो गया। जिस भक्त की आंख के आंसू सूख गए, वो आंखें फिर भक्ति नहीं कर सकती। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, आप आंसुओं को बचा के रखना। आंसू भगवान के लिए गिराना, संसार के लिए मत गिराना। संसार से दुखी होकर आंसू मत गिराना, परमात्मा को पाने के लिए आंसू गिराना। इस बात को ठीक से समझ ले और भगवान से कहना, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम, चाहे सुख दे या दुख, चाहे खुशी दे या गम। भगवान जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। भगवान जैसे भी रखोगे वैसे रह लेंगे हम। चाहे आंसुओं की धार दे या हंसी भरा संसार, चाहे आंसुओं की धार दे या हंसी भरा संसार। जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। जो भी देना चाहे तेरे करतार, दुनिया के पालनहार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे हाथों से भी प्यार। इसलिए सज्जनों देवियों, जीवन में कब संघर्ष आए मालूम नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति आ जाती है कि अपनी हैसियत छोटी लगती है। उस समय भगवान के पास अकेले में बैठ के आंसू बहाना और उससे कहना, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय माधव कृष्ण मुरारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय माधव कृष्ण मुरारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय माधव कृष्ण मुरारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय माधव कृष्ण मुरारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय माधव कृष्ण मुरारी। जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय प्रहलाद पे भगवान कृपा करते हैं और प्रहलाद की माँ कयाधु के कारण ऐसी संतान पैदा हुई। मैंने आज आपसे कहा था, आज का सूत्र है संतान और जो भी करना होश में करना। सज्जनों देवियों, आज जो हमारा जीवन है, आज जो हमारी गृहस्थी है, आज जो हमारा तौर तरीका है, इसमें अचानक जीवन ऐसा हो गया कि माता पिता से भारत की संतानें बहुत दूर चली गई। मैंने आपसे परसों भी निवेदन किया था, हमें परिवार बचाना है, इसलिए हमें प्रहलाद जैसी संतानें रखना पड़ेंगी। आज जीवन ऐसा हो गया कि मनुष्य एक छत के नीचे
साथ साथ रहते हुए भी अकेला हो गया है। आपको एक सत्य घटना सुना के आगे के प्रसंग में चलेंगे। बिल्कुल सत्य घटना है सज्जनों देवियों, अपने जीवन से जोड़ के देखिए कैसा जीवन हो जाता है परिवार का। एक माता पिता के 2 बेटे थे, खूब पढ़ाया और दोनों विदेश में नौकरी करने चले गए। बड़े पद पे थे, बहुत व्यस्त रहते, धन भी खूब आया। एक दिन पिता ने अपने दोनों पुत्रों को संदेश भेजा पत्र से कि तुम्हारी मां बहुत बीमार हो गई है, डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती कर दिया है और बार बार तुम दोनों को याद करती है, एक बार आ जाओ, देखना चाहती है। दोनों बेटों ने जवाब दिया, हम अभी नहीं आ सकते, हमें बहुत काम है, अवकाश नहीं मिलता, लेकिन मां के इलाज में कोई कमी मत रखिएगा। पैसा भेज दिया। पिता ने फिर कुछ दिन बाद चिट्ठी छोड़ी। अब तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, कुछ दिन की मेहमान है, बहुत याद करती है, एक बार आ जाओ। बच्चों ने फिर जवाब दिया, बिल्कुल अवकाश नहीं मिलता, हम और व्यवस्था कर रहे हैं, आप अच्छा सा अच्छा इलाज कराना मां का, अभी नहीं आ सकते। और एक दिन पिता का पत्र आया, तुम्हें याद करते करते तुम्हारी मां गुजर गई, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, उसका दाह संस्कार करना है, अब तो आ जाओ। एक बेटा आया, छोटा बेटा। मां का दाह संस्कार हुआ। जब रात्रि को वो बाप और छोटा बेटा अकेले रहे तो उस पिता ने उस छोटे बेटे से कहा कि मां तुम्हें याद करते करती चली गई, कितना अच्छा होता आ जाते, पर चलो तुम दाह संस्कार में आ गए, लेकिन भैया तुम्हारा बड़ा भाई भी आता तो कितना अच्छा हो जाता। उस छोटे बेटे ने पिता से कहा कि पिताजी ऐसी बात नहीं है कि भैया नहीं आना चाहते, हम लोगों के पास समय की बड़ी कमी है, हम दोनों ने तय कर लिया था जब मां का निधन होगा तो दाह संस्कार के लिए मैं आऊंगा, और जब आपका निधन होगा तो भैया आएंगे, हमने तय कर लिया पिताजी। बाप ने ये बात सुनी और कहा इसीलिए भैया ने नहीं आए। तब बाप ने कहा, बेटा जिस दिन मैं गुजरूं पता नहीं तेरे भाई के पास उस दिन समय भी निकले कि नहीं निकले, चलो देखते हैं। प्रातः काल उसको पहली फ्लाइट पकड़ के जाना था। उसने पिता से कहा मैं पहली फ्लाइट से जाऊंगा, जो हो गया सो हो गया। और सुबह जब वो उठ के अपने पिता के कक्ष में गया प्रणाम करने के लिए, तो देखा पिता के सिरहाने कागज का पुर्जा रखा हुआ। उसने वो पुर्जा खोला, पिता ने अपने बेटे के नाम चिट्ठी लिखी थी, मां तुम्हें याद करते करते चली गई, कल तुमने मुझे बताया कि तुम मां के दाह संस्कार में आए हो, बड़े भाई मेरे दाह संस्कार में आएंगे, पर बेटा समय कह के नहीं आता है, पता नहीं मेरी मृत्यु हो और उस दिन तुम्हारे भाई को समय मिले न मिले। हमने जीवन भर तुम्हारी सुख सुविधा के लिए अपना जीवन दिया है, लो हम तुम्हें यह सुविधा देते हैं, तुम आए हो तो मेरा दाह संस्कार करके चले जाओ, शायद समय मिले न मिले, और क्या दे। उस बेटे ने चिट्ठी बंद की और देखा तो उस पिता के प्राण निकल चुके थे, वो मृत हो गए थे। ये सत्य घटना है जो भारत के घरों में सुनाई देती है। क्या जीवन इतना निष्ठुर हो जाता है? क्या संबंध ऐसे दम तोड़ देंगे? क्या भारत के परिवारों में माता पिता इतने अकेले हो जाएंगे? इस पे विचार करना पड़ेगा। इसका यह मार्ग नहीं कि संतानों के विकास को, उनकी शिक्षा के मार्ग को रोक लिया जाए, लेकिन एक प्रेम का धागा, अपनापन, अवसरों पे मिलना जुलना, ये जुड़ाव बने रहना पड़ेगा। इन बच्चों के भीतर परिवार और माता पिता के प्रति आकर्षण बनाए रखना पड़ेगा, वरना बिना जल दिए पौधे को सूखने में कितना समय लगता है।
जो जल कयाधु ने प्रहलाद को सींचा था वो हमें ही सींचना पड़ेगा। इन बच्चों को वापस परिवार से जोड़ना पड़ेगा। सज्जनों देवी, भगवान ने प्रहलाद पे कृपा की, प्रहलाद अवतार हुआ है। भगवान हमको एक बात भरोसा देते हैं, घर गृहस्थी में भगवान का भरोसा मत छोड़ना। सज्जनों देवियों, परमात्मा है और आता है। कैसा भी दुख आए उसको याद करना, वो सबको जोड़ेगा। वो उन चीजों को हटा देगा जो आपके लिए अवांछित हैं, और जो आपको चाहिए वो देता है। उसका नियम है लौटाने का। आपको घटना याद हो कि जब पांडवों का चक्रवर्ती बनने पे राज तिलक हुआ, युधिष्ठिर राजा बन रहे थे, संसार भर के राजा उसमें आए राजसूय यज्ञ के बाद। द्रौपदी उस दिन राजरानी बनने वाली थी। प्रथम पूजा किसकी हो जब ये चर्चा हुई तो भीष्म ने कहा प्रथम पूजा श्री कृष्ण की होना चाहिए। हमारे श्री कृष्ण अद्भुत अवतार थे जिनकी कथा हम आज सुन रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की पाद पूजा हुई, इसका विरोध किया शिशुपाल ने, तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। तो भगवान की उंगली से रक्त निकला सुदर्शन चक्र के संचालन के कारण, और रानियों ने देखा रक्त निकला तो दौड़ी, चिकित्सकों को बुलाओ, सेवकों को बुलाओ, व्यवस्था करो, पट्टी बांधो। पास में खड़ी थी द्रौपदी, चूंकि उसका भी राज तिलक होने वाला था, बहुमूल्य चुनरी ओढ़ी हुई, अचानक चुनरी फाड़ी और भगवान की उंगली पे लपेटने लगी। भगवान की बहन थी, सहेली थी। भगवान ने उसको देखा और भगवान ने कहा पांचाली, ये रक्त निकल रहा है, रानियों ने आदेश दे दिया है, अभी सेवक आ रहे हैं, चिकित्सक आ रहे हैं, पट्टी बन जाएगी। तूने अपनी बहुमूल्य चुनरी फाड़ दी इस बात के लिए? ऐसी भी क्या शीघ्रता थी? द्रौपदी भगवान से कहती है, मैंने देखा है आप जरा भी देर नहीं करते जब हमें कष्ट होता है। आज आपकी उंगली से रक्त निकल रहा हो और हम चिकित्सकों की प्रतीक्षा करें? मैंने तत्काल पट्टी बांध ली और दिया क्या मैंने आपको? भगवान द्रौपदी के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, एक बात सुनना पांचाली, मैं कभी किसी का कुछ नहीं रखता। तूने आज ये चिंदी बांध दी, मैं लौटा दूंगा। अब तो द्रौपदी हंस दी, है क्या करें नाथ, मैंने आपको एक वस्त्र की चिंदी दी, इसमें आप क्या लौटाएंगे मुझको? तब भगवान ने कहा, द्रौपदी याद रखना, समय कह के नहीं आता किसको कब कैसी जरूरत पड़ जाए। तूने आज एक कपड़े की चिंदी बांधी है, एक दिन जिस दिन तुझे जरूरत पड़ेगी ये कृष्ण वस्त्रों की नदियां बहा देगा, और बहा दिए। आप याद करना, वो बहाता है नदी, वो लौटा देता है, वो किसी का नहीं रखता। इसलिए अपनी गृहस्थी के केंद्र में उसको बनाए रखिएगा। अगर भगवान है तो स्वर्ग आके रहेगा, बैकुंठ आके रहेगा। कितने ही कष्ट आए जीवन में, उसको मत छोड़िएगा सज्जनों देवियों, उसका भरोसा बनाए रखिएगा। बातचीत चल रही है युधिष्ठिर और नारद की, कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित को, सूत जी शौनकादि को सुना रहे हैं, वो कथा हम सुन रहे हैं। कथा धीरे धीरे आगे बढ़ी है। इसलिए संतान कैसी हो माता पिता के हाथ में है। माँ कयाधु ने संतान की, माताओं के हाथ में बड़ा। हमसे बार बार कई बार माताएं कहती हैं हमारा ही दायित्व, हमारा दायित्व, लेकिन संतान तो आपके हाथ से ही निकलेगी। पुरुष को परमात्मा ने एक सीमा तक अधिकार दिया है, इसलिए माताओं को चाहिए, किसी ने बहुत ठीक कहा है, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर। अरे माता, अगर संतान पैदा करना है तो कोई दानवीर या शूरवीर पैदा करना। जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, और नहीं तो जननी बांझ भली काहे गवाए नूर। काहे के लिए अपना सौंदर्य गवा रहे हैं? संतान पैदा करना तो ऐसी पैदा करना। प्रहलाद ने भगवान से कहा, प्रभु धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रताप, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये 12 बातें भी आपको नहीं मोह सकती अगर आप केवल भक्त की पकड़ में आते हैं तो समर्पण से आ जाते हैं, भक्ति से आ जाते हैं। प्रणाम किया है। कथा आगे चल रही है, चर्चा चल रही है युधिष्ठिर और नारद के बीच। युधिष्ठिर अब नारद जी से पूछने हैं कि नारद जी एक बात बताइए, अनन्य भक्ति क्या होती है? भागवत का बड़ा मौलिक शब्द है अनन्य भक्ति। अनन्य, जब भक्त को कोई और सहारा न रहे, अन्य न रहे, एक तू ही रहे, उसको अनन्य भक्ति बोलते हैं।
और जिस दिन अनन्य भक्ति होती है उसको आना पड़ता है। तो अनन्य भक्ति के बारे में उन्होंने बताया 6 साधन साधिए, आपके जीवन में अनन्य भक्ति आएगी। पहली बार प्रार्थना करिए, जम के प्रार्थना करिए सज्जनों देवियों, जब अवसर मिले परमात्मा से बातचीत का नाम प्रार्थना है। दूसरी बात सेवा पूजा करिए, जो भी अवसर आए, अनाथ की, बड़े बूढ़ों की, जिन जिन की अशक्त की आप सेवा कर सकते हैं, सेवा पूजा करिए, स्तुति करिए। चौथी कीर्तन वंदन करिए, 5वां श्रवण करिए और 6वां एकांत साधिए। ये 6 बातें जीवन में होती तब अनन्य भक्ति आती है। मैं बार बार एकांत के लिए इसीलिए आग्रह करता हूँ, भक्त को एकांत साधना आना चाहिए। एकांत सदता है भीतर के मौन से, मौन सदता है मन के निष्क्रिय होने से, मन निष्क्रिय होता है विचार का भोजन बंद करने से, विचार का भोजन बंद होता है सांसों पे नियंत्रण से। सांस को हनुमान चालीसा की चौपाई से या गुरु मंत्र से जोड़िए, विचार दूर होंगे। कोरी सांस गई, मन शांत हुआ, मन शांत हुआ, एकांत सधा, और एकांत सधा तो परमात्मा को आना ही पड़ता है। ये क्रम है। बाकी आपको जो शोर शराबा, हवन पूजन, यज्ञ तप करना वो करते रहिए, पर अगर वो ही करा और मौन नहीं साधा, 80 साल में भी वैसे ही परेशान जैसे 16 साल में थे। अजामिल को देख चुके हैं। मन को उपद्रव करने में उम्र का ताल्लुक नहीं रहता। ये तो बूढ़े लोग छुपाना जानते हैं, इसलिए मन के उपद्रव ऊपर से सेट कर लेते हैं और जवान पकड़ा जाता है बस। बाकी उपद्रव दोनों के भीतर बराबर ही हो रहे हैं, अब किसी का लिखा थोड़ी है। इसलिए मन को भीतर से नियंत्रित करिएगा। और अब चर्चा कर रहे हैं, धर्म के लक्षण बताए युधिष्ठिर को नारद जी ने। अब एक प्रश्न पूछा युधिष्ठिर जी ने, बड़ा मौलिक प्रश्न है। भागवत में गृहस्थी पे जितने प्रकाश डालें, बड़ा सुंदर प्रसंग आ रहा है। युधिष्ठिर नारद जी से पूछते हैं, नारद जी एक बात बताइए, गृहस्थ एताम पदविन विधिना येन चांजसा, गृहस्थ एताम पदविन विधिना येन चांजसा। 7वें स्कंद के 14वें और 15वें अध्याय में 118 श्लोक में गृहस्थी क्या होती है, इस पे नारद जी बोले। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं गृहस्थी का ग्रंथ है, मोक्ष का हो ना हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन गृहस्थी जरूर सत्य वर्तमान। प्रश्न पूछ रहे हैं युधिष्ठिर के, मेरे जैसे गृहस्थ को क्या भगवान मिलेंगे? गृहस्थ एताम पदविन विधिना येन चांजसा, क्या हमको भगवान प्राप्त होंगे गृहस्थी में? नारद जी ने एक पंक्ति में उत्तर दे दिया, लंबा चौड़ा नहीं बताया, एक पंक्ति में। उसके बाद विवरण दिया है, हाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? एक पंक्ति में कहा, जो भी करो वासुदेवार्पणम। क्या शब्द मौलिक लाई भागवत, वासुदेवार्पणम। आपको जो करना है भगवान को अर्पित करने के भाव से करिए। संतान पैदा की तो तुझे अर्पित, धन कमाया तुझे अर्पित, नाम कमाया तुझे अर्पित, तेरे को निगाह में रख के सारे काम कर रहे हैं। वासुदेवार्पणम, वासुदेवार्पणम। और वो लेता है। और हमारे कृष्ण भगवान तो कमाल ही करते हैं, वो जो भी करते हैं अनूठा करते हैं और जम के करते हैं। इसीलिए तो जो भी उनको मिलता है वो श्रेष्ठ। जिस दिन ये फैसला होना था कि राजसूय यज्ञ में प्रथम पूजा किसकी की जाए, तो सबने पूछा किसकी कहें, तो भीष्म से पूछा आप बताइए। भीष्म कुल पुरुष थे, उन्होंने कहा कृष्ण की। चलो, एक बूढ़ा आदमी सबसे मान्य भक्त, उसने कह दिया कृष्ण। युधिष्ठिर से, धर्मराज का प्रतीक, सत्य का प्रतीक, युधिष्ठिर आप बताइए किसको पूजे? कृष्ण को। चलो ठीक है भाई, ये तो धर्म का। अर्जुन से पूछा तो सबसे बड़ा योद्धा कौन तुम्हारी नजर में सबसे बड़ा योद्धा है जिसको पूजे? उसने कहा कृष्ण सबसे बड़ा योद्धा, सत्य बोलने वाला सबसे बड़ा कृष्ण, योद्धा सबसे बड़ा कृष्ण। द्रौपदी से पूछा सबसे बड़ा दोस्त कौन? बोले ये कृष्ण, सबसे बड़ा दोस्त कृष्ण। सबसे पूछते चले गए, पूछते चले गए। जब शिशुपाल से पूछा कि अरे एक बात बता, सबसे बड़ा दुश्मन कौन? ये कृष्ण। हर चीज में कृष्ण। अरे यारी निभाना है तो कृष्ण, दुश्मनी निभाना है तो कृष्ण। जिसको देखो वो कृष्ण को याद करता है। इसलिए आप अपने जीवन में कोई भी काम करें, वासुदेवार्पणम, ये भागवत सुनने का फल है। फिर देखिए आप, उसका फल लौट के आएगा। अंगद को लौट के आया था। अंगद ने बिल्कुल हमारे जैसी हरकत की थी, जैसे हम लोग करते हैं ना, उत्साह में आके लेना न देना भगवान से। अंगद को भेजा था कि जा रावण के दरबार में एक बार अंतिम संदेश दे के बातचीत करके आ जा। और भगवान ने कहा था काजू हमार तासु हुई। अंगद जी गए, रावण से सीधा सीधा संदेश देना था।
पर ताव में थे, युवा थे, एक पैर ठोका धन्न से और कह दिया यदि मेरा पैर हटा देगा तो ठीक, अगर तूने हटा दिया तो मैं सीता जी हार जाऊंगा, और नहीं हटाया तो अब बताओ आप दूसरे की घरवाली, विश्व विजेता रावण, और तुम ताल ठोक रहे हो। अभी वो उठ के हिला दे तो फिर, पर ये हम भी ऐसा ही करते हैं, भगवान के नाम पे बड़े बड़े उपद्रव मचा देते हैं, कर लेंगे कथा निपटा लेंगे, कोई हो रहा है, पर भगवान इसी में तो बंधा। जैसे इसने ताल ठोकी कि हटाए मेरा पैर और हटा दिया तो सीता जी को भूल जाऊंगा, तो सबसे पहला तनाव सीता जी को, वो तो आंख बंद करके दृश्य देख रही, उनने कहा प्रभु ये तो भारी उपद्रव हो गया, मैं रावण को पहचानती हूं, उसने पैर हिला दिया तो यहीं रह जाऊंगी, किसको भेज दिया। भगवान ने कहा बच्चे ऐसे ही उपद्रवी होते हैं आजकल के, अपना बालक है अब कुछ उटपटांग कर गया तब क्या करेंगे। भगवान भी आंख बंद करके विचार करने लगे। तब माँ सीता ने अपनी माँ धरती से कहा कि ये बालक तो नादान है, तुम एक काम करो, धरती के उस टुकड़े पे जाओ और इसके पैर को पकड़ लो ताकि कोई हिला ना सके। और उस दिन अंगद का पैर कोई नहीं हिला सका। जिस दिन अंगद जैसा भरोसा आएगा, ताल ठोक के दुनिया में कुछ भी करना, बाद में सिरदर्द आपका। अरे जिस दिन भगवान को पता लगा कि कल एक पांडव मारने वाला है, भीष्म कल समाप्त कर देंगे, भगवान इधर उधर घूम रहे थे, कर्ण ने फैसला कर लिया था और कर्ण के सामने अर्जुन को मरना ही मरना था। भगवान ने रात को घूमते घूमते पूछा, सब लोग परेशान थे कि कल तो कर्ण काम दिखाएगा। भगवान ने कहा भाई अर्जुन कहाँ है, कल अर्जुन को मार डालेगा वो, कल निश्चित मृत्यु है अर्जुन की। भगवान एक बात जानते थे, जिस दिन कर्ण और अर्जुन सामने हुए, मृत्यु तो अर्जुन की होगी, कर्ण का वो जानते थे भाव। तो अर्जुन को उठा के लाए तो अर्जुन आंख मलता हुआ चला आया। भगवान ने कहा आधी रात से भी ज्यादा गुजर गई, मुझे पलक तक नहीं झपकी, मैंने घूम रहा हूं इधर उधर, और तुझे मालूम है एक घटना हो चुकी। हाँ बोले मालूम। क्या मालूम है? कल एक पांडव निपटने वाला है, वो तू हो सकता है तो हो जाएंगे, पर सो रहा है। तो बोले और क्या करूं? अर्जुन भगवान से पूछता है कि और क्या करूं महाराज, दिन भर रथ पे चढ़ा के लड़वाते हैं, सो तो नहीं सो। तो भगवान ने पूछा सो रहा है, कल मृत्यु हो सकती तेरी। तब अर्जुन ने कहा देखो महाराज, जिसको मेरे जिंदा रहने की चिंता वो जागे, अपन तो चद्दर तान के सो रहे हैं, और आप जागो आपको चिंता है तो। और भगवान जागे, भगवान को बचाना पड़ा। एक भरोसा बना के रखिएगा, वो आता है किस शक्ल में आए, खंबा फाड़ के आएगा, वस्त्रों की चुनरियां लेके आ जाएगा, कभी पैर के नीचे की जमीन बन जाएगा, आता जरूर है। इस भरोसे का नाम है, और इसी भरोसे से अपनी गृहस्थी को चलाई। वासुदेवार्पणम। अब प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछ रहे हैं युधिष्ठिर नारद जी से कि नारद जी एक बात बताइए, गृहस्थी में रहते हैं तो बाकी सब तो ठीक ठाक है, एक चीज गृहस्थी में बहुत परेशान करती है, अकेलापन। भागवत में भी आया, 118 श्लोक में गृहस्थी की चर्चा ही है, पढ़िएगा आप 7वें स्कंद के 14वें 15वें अध्याय में। तो पूछा उनने, महाराज अकेलापन बहुत सताता है, और ये बात बिल्कुल सही है। गृहस्थी में घर में अनेक लोग होते हैं, अनेक सदस्य होते हैं, फिर भी कई बार लगता है बहुत अकेले हैं, कोई साथ नहीं है, कौन पूछेगा, ये लगता है गृहस्थी में। अच्छे अच्छों को अकेलापन काटता है। इस अकेलेपन को एकांत में बदलने की कला आना चाहिए सज्जनों। देखिए, अकेलापन मनुष्य दूसरे से पूरा करता है और एकांत मनुष्य भगवान से भरता है। अकेलेपन तो एकांत का अंतर समझिए। और आज की जो जीवन शैली है उसमें तो अकेलापन आपको भुगतना ही है। कौन किसके साथ है? 12-15 घंटे 18 घंटे महीनों महीनों लोग काम करते हैं, सदस्य धर्मशाला की तरह घर में आते हैं जाते हैं, कौन किसको देख रहा है? तो अकेलापन तो काटेगा। तो अकेलेपन को एकांत में बदलने की कला आना चाहिए, क्योंकि अकेलापन आदमी दूसरे से भरता है और दूसरा गया अकेला फिर, और अकेलापन लंबे समय टिके तो जिस बीमारी का नाम है उसको कहते हैं अवसाद। अकेलापन अवसाद में बदल जाता है। एकांत में बदलिए। साधु संत अपने अकेलेपन को एकांत में बदलने माहिर हैं, वो कला हमको भी आना चाहिए। चढ़ बैठिए अकेलेपन पे, तो उसमें से परमात्मा की अनुभूति जब हो तब वो एकांत में बदलते हैं। और एकांत भगवान के आने से एकांत सत्ता है। तो अपने अकेलेपन में कभी संसार को भरने की कोशिश न करना, परमात्मा को भर लेना। कोई नाम लेना, कोई जप लेना, उसकी कथा सुनना, उसके विचार करना, प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, बस वहीं एकांत आया। और एकांत आया कि भगवान आएगा। बाकी तो संसार में चलता रहेगा सज्जनों देव, ये मतभेद चलेंगे। तो अकेलेपन को एकांत में बदलने की
कला आना चाहिए, और इसी का नाम गृहस्थी है। तो गृहस्थी तो साधना पड़ेगी सज्जनों, वरना आजकल अकेलेपन ने ऐसा अकेलापन हो गया है कि अब तो पति पत्नी एक साथ रहें तो पता ही नहीं लगता कि हैं कि नहीं। मांगीलाल और चंचला की गृहस्थी की एक घटना सुना रहा हूं मैं आपको। मांगीलाल सुबह ही सुबह अपने घर में बैठ के अखबार पढ़ रहा। ये पतियों को सुबह ही सुबह अखबार पढ़ने का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। वो अखबार ऐसे पढ़ते हैं जैसे संसार के सारे काम यही करेंगे। अच्छा, उसी समय पत्नियां भी काम की लिस्ट लेके उसी समय आती हैं। अच्छा, इसको भी मालूम है कि ये इसी समय बात करेगी, और घरवाली भी जानती कि अभी कर लो, जितनी कर लो, फिर ये गए तो पकड़ाई में नहीं आएंगे। तो वो एक ही अखबार को 4 बार पढ़ लेता, वो आ जाती है कि ये अभी अपनी कहेगी तो पढ़े ही चले जाओ। और जब पति अखबार पढ़ रहा है और पत्नी अपनी बात कहे तो देखो पति क्या करते हैं। मांगीलाल अखबार पढ़ रहा तो चंचला आई, उसने कहा सुनो जी, बच्चे के स्कूल से सूचना आई है, जरा आज स्कूल चले जाना। बोला कुछ नहीं, केवल अखबार पढ़ रहा। उसने फिर कहा गैस खत्म हो गई, अतिथि आने वाले हैं, कुछ करना। फिर इसने फिर कहा अरे मेरी बात सुनो, कुछ आटा दाल भी लाना पड़ेगा, कुछ कर देंगे आज। 15 मिनट हो गए। उसके बाद वो पत्नी बोली सुनो, मुझे बोलना बंद किए हुए 15 मिनट हो गए, तुम अब ये हूं बंद कर दो। वो तब भी हूं ही करता रहा, उसको लगा ये बोल ही रही होगी। अब तो एकांत में भी दाम्पत्य में पति पत्नी के बीच संवाद नहीं के बराबर रह गए। आज नारद जी से जो बातचीत युधिष्ठिर ने की, उसने पूछा कि ये मतभेद क्यों हो जाते हैं पति पत्नी के बीच, इस रिश्ते में आज सर्वाधिक तनाव क्यों आ जाता है। भागवत इसका उत्तर दे रही है सज्जनों देवियों। हम कल भी कथा सुनेंगे। कल जब राम कथा का प्रसंग आएगा, चूंकि राम कथा की चर्चा भागवत में कम आई है, लेकिन भगवान अपने आचरण से एक बात सिखा रहे हैं। जब श्री राम को जंगल जाने का निर्णय हुआ तो श्री राम ने तैयारी की और चल दिए। तो सीता जी ने उनसे पूछा था, घटना आपको याद होगी, जब सीता जी अपने महल में आती हैं तो देखा श्री राम घूम रहे थे। उसको संशय की एक रात कहा गया है। वो एक रात का फैसला था, सबके जीवन में आता है दाम्पत्य में। उस दिन सीता जी ने श्री राम को देख के कहा क्या बात है, कल आपके राज तिलक का निर्णय हुआ है और आप इस समय कुछ बेचैन से परेशान से घूम रहे हैं। तब राम ने कहा था सीता, ये राज तिलक का निर्णय मुझे ठीक नहीं लग रहा। तो सीता ने कहा क्यों? सबसे बड़े राजकुमार को राजा बनाया जाता है और मैं कल रानी बनूंगी, इसमें कौन सा विरोध है। तो राम ने कहा सीता, जब मैं विश्वामित्र के साथ मैं और लक्ष्मण जंगल जंगल गए थे, उस समय महर्षि विश्वामित्र ने मुझे ऋषि मुनियों की हड्डियों के ढेर दिखाए थे। उस समय उन्होंने मुझे बताया था कि किस तरह से राक्षस ऋषि मुनियों के आश्रम को उजाड़ देते हैं, उनके बच्चों को बीच में से चीर देते हैं, किस तरह से स्त्रियां उठा ली जाती हैं। हम जब तक हवन यज्ञ कुछ नहीं कर सकते, सामान्य मनुष्य कीड़े मकोड़ों की तरह जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। सीता, मैंने वो पीड़ा देखी है और मुझे तब ये बात समझ में आई, यदि रावण को पराजित करना है तो अयोध्या के राजमहल से नहीं कर पाऊंगा, मुझे एक जन जागरण करना पड़ेगा, मुझे महल से निकलना पड़ेगा, अपनी सीमाएं लांघ के रावण तक पहुंचना पड़ेगा, और ये संघर्ष मैं राजा बन के नहीं कर सकता। सीता, मैं जिस अभियान के लिए आया हूं, मुझे ये महल छोड़ना पड़ेगा। सीता जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये आप क्या कह रहे हैं? यदि आपने सब कुछ निर्णय ले लिया अपने अभियान के लिए, अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए, तो फिर हम कहां? और हर पति पत्नी के बीच परिवार में ये सवाल हमेशा उठा है। पुरुष बार बार कर्तव्य की बात करता है और स्त्री बार बार भावना की बात करती। कितना कितना और कितना लेंगे। पुरुष जब भी अपने पुरुषार्थ की रोशनी प्रकाश को डालता है तो पुरुष की रोशनी टॉर्च की तरह दूर तक जाएगी। प्रकाश स्त्री का भी होता है, पर वो दिए की तरह प्रज्वलित होकर केवल उस कक्ष को ही रोशन करती। वो कहती मुझे बाहर नहीं जाना, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मेरे संबंध, मेरे बच्चे, बस बहुत हो गया, एक सीमा पे रुक जाओ। पर पुरुष दौड़ता है। तो राम ने कहा बहुत लंबे जाना है। सीता ने कहा आपने निर्णय लिया, आप पुरुष हैं, आप चल दिए, हमारा क्या? कल हमारे बच्चों का क्या होगा? ऐसे कैसे निर्णय ले लिया? पति और पत्नी में मतभेद था, यहां सब घरों में होता है। भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं। तो ठीक है देवी, आप भी चलिए, क्योंकि सीता जी एक बात कहा करती थी कि आप चले गए तो मैं प्राण छोड़ दूंगी। और भगवान एक बात अच्छी तरह समझ गए थे,
हटी राखो नहीं राखई प्राणा, देखी दशा रघुपति जिय जाना, हटी राखो नहीं राखई प्राणा। यदि मैंने इसको हट पूर्वक यहीं रख दिया प्राण छोड़ देगी, तो भगवान समझ गए इससे मेरे प्राण जुड़े हुए हैं। जब प्रेम इस पराकाष्ठा पे आ जाए, भगवान ने कहा चल चलो। भगवान माँ कौशल्या के पास आके जब विनती लेते हैं, कथा तो लंबी पर मैं सिर्फ गृहस्थी से जोड़ के इस प्रसंग को अपने से जोड़ के कथा का समापन करना चाह रहा हूँ। सज्जनों देवियों, भागवत का प्रसंग है ये, भागवत गृहस्थी का ग्रंथ है। भगवान ने माँ से कहा, माँ पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया, तो माँ कहती है तू जाता हो तो जा, पर सीता हम बूढ़ों की सेवा के लिए यहाँ रह जाएगी। अब सीता जी अपने नाखून से धरती खुरचती हैं। सासू जी ने कह दिया रुक जाए, पति से कह रही थी चलूंगी, और पति चुपचाप खड़ा। ये त्रिकोण हर घर में अनेक बार बना है सज्जनों देवी। सास बहू और बेटे के त्रिकोण ने कई घर निपटा दिए और कई घर बचा भी दिए, सब घरों में। क्योंकि राम जी को लगा कि यदि मैंने सीता की बात मान के माँ से कह दिया नहीं ये मेरे साथ जाएगी, तो माँ बोलेगी अच्छा हमने 23 साल पाला और जरा सा इसके साथ गए तो गए। आजकल तो बेटा ही विदा होता है, बेटी तो होती नहीं है, गया काम से, किसी काम का ही नहीं रहा। और यदि मैंने माँ की बात मान ली, तो फिर पत्नी कहेगी कि अभी गोद में इसी नहीं उतरे मम्मी जी की है, तो शादी काहे के लिए कर लिया। बड़ी मुसीबत आदमी की। वो बेचारा विचार कर रहा है, करो तो करो क्या। लेकिन राम जी ने धैर्य रखा। देखिए परिवार चलता है 3 बातों से। जब भी कभी मतभेद आ जाएं, जब भी कभी असहमति आ जाए, 3 बातें बीच में ला के पटक देना, प्रेम, धैर्य और संवाद। शब्दों को उस दिन संतुलित करके बोलना। शब्द आदमी को तोड़ देते हैं। परिवार टूटे तो शब्दों से। प्रेम अपने भीतर इतना लाना कि प्रेम का एक वातावरण फैलता है और दूसरा आपके विचार से सहमत हो जाता है। तो शब्द बचा के रखिएगा और धैर्य से सुनिए स्थिति को, अधीर होके रिएक्शन न करें। राम चुप, सीता चुप, कौशल्या चुप। कुछ घड़ी बाद कौशल्या अचानक बोल गई, तो ठीक है सीता, तुझे राम के साथ जाना चाहिए। केवल सीता के मौन से कौशल्या समझ गई कि ये सहमत नहीं है, तो कहा जा। और एक क्षण में रघुवंश बच गया। नहीं तो कितना समय लगता है टूटने में। तो क्या ये सब घरों में नहीं होता? जिस क्षण आपके घर में संबंधों के बीच ये स्थिति आ जाए, 3 चीजों को साधिएगा। प्रेम बचाइएगा, शब्द संतुलित बोलिएगा और धैर्य रखिएगा। परमात्मा अपने आप निदान निकालेगा। और होता सब घरों में, भगवान के साथ हो गया। बस भगवान सीता जी को लेके चले गए। ऐसा रिश्ता था दोनों के बीच। ये तब बनता है। प्रश्न पूछा है नारद ने युधिष्ठिर से, गृहस्थी में दाम्पत्य कैसा हो? भगवान अपने आचरण से सिखाते हैं। जब केवट की नाव से श्री राम उतरे, तो केवट को क्या मजूरी दें? भगवान विचार करने लग गए कि इसको दूं तो दूं क्या। कुछ नहीं था कल तक जो चक्रवर्ती उसके पास, आज केवट को देने के लिए कुछ नहीं था। भगवान इधर उधर देखते हैं, देखो इसका नाम दुनिया है। परमात्मा कहता है कल होता है, आज नहीं होता, कल फिर होगा, चिंता मत पालो। भगवान फकीर की तरह खड़े हैं, क्या दूं मैं इसको? और उसी समय सीता जी समझ गई और तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, पिय हे की सी जान निहारी। अपने पति की दृष्टि को सीता जी जान गई। मणि मुद्री मन मुदित उतारी, मणि की मुद्रिका उंगली में से उतार के अपने पति को दे दी। न इन्होंने कुछ बोला न इनने कुछ बोला। जिस दिन पति पत्नी के बीच संवाद समाप्त होके संकेत की भाषा होने लगती, बस उस दिन दिव्य दाम्पत्य हो जाता है। बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। राम बोले नहीं और सीता समझ गई इनको ये चाहिए। ये संबंधों में होता है सज्जनों देव, जिस दिन प्रेम आए। इसलिए मैं कहता हूँ पति पत्नी बच्चे घर में एक साथ जब मेडिटेशन करेंगे, ये होता है। क्योंकि जिस दिन आप एक साथ बैठ के पूजा करेंगे तो उपद्रव कम नहीं होंगे, पक्का समझ लो। लेकिन एक साथ बैठ के ध्यान जरूर करिए। ध्यान करते ही मन शांत होता है, उसमें पॉजिटिव रेज निकलती हैं। उस ऑर्बिट में जो भी आएगा वो प्रेम पूर्ण होगा। इसलिए प्रतिदिन 10 से 15 मिनट मेडिटेशन जरूर करिए, आप इसका फर्क देखेंगे। और इसको 3रे स्कंद में हम विस्तार रूप से सुन चुके हैं, जब देवहूति को करदम ऋषि के पुत्र कपिल समझाते हरिओम। मैं आज विस्तार से नहीं कहना चाहता, पर आपसे निवेदन यही करना चाहता हूँ। आज गृहस्थी के ऊपर चर्चा करते करते नारद और युधिष्ठिर की बात आगे जाती है। कथा यहाँ समाप्त हो रही सज्जनों देवियों।
कल हम कथा में आगे प्रवेश करेंगे। आज मैंने आपसे कहा संतान होश में पालिएगा, गृहस्थी इसी का नाम है। तो चलिए हम धीरे धीरे कथा को समाप्त करने जा रहे हैं। मैं आपसे माताओं से निवेदन करना चाहता हूँ, संतान आपके हाथ में है। आपको यहाँ से गृहस्थी के बोझ से मैं दबाव से भी नहीं भेजना चाहता। अभी हम आरती करेंगे, पर मैं ये कहता हूँ देखो सज्जनों देवियों, गृहस्थी चलाने के तरीके आपको ही निकालना पड़ेंगे। आप सोचो कि कोई दूसरा तरीका निकाला है। चलिए एक छोटी सी घटना के साथ आज कथा का समापन करेंगे। बड़ी सुंदर सी घटना है, आपके काम आएगी। मांगीलाल नाम का एक उद्योगपति था। उसका एक महात्मा जी के आना जाना। वो महात्मा जी के एक बार पास में गया और उसने कहा कि महात्मा जी धंधा नहीं चलता। तो महात्मा जी ने बोला कोई बात नहीं, ये मंत्र ले जप, अच्छा धंधा चलेगा। मंत्र जपा, धंधा खूब चला। मांगीलाल बड़ा प्रसन्न हुआ। कुछ साल बाद फिर आया और कहा महात्मा जी बेटी की शादी नहीं हो रही। महात्मा जी ने कहा ये मंत्र ले, तू भी जब, बेटी को भी जपा। जपाया, बेटी की शादी हो गई अच्छे घर में। मांगीलाल बड़ा प्रसन्न हुआ। मांगीलाल फिर कुछ दिन बाद आया, महाराज जी अब तो ऐसा आशीर्वाद और मंत्र दो कि बड़ा सा घर बन जाए बस। महात्मा जी ने कहा ये मंत्र जप, बड़ा सा घर बन गया। मांगीलाल बड़ा प्रसन्न हुआ। एक दिन मांगीलाल महात्मा जी के पास आया और कहा महात्मा जी एक पर्सनल प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत समस्या, आपसे अकेले में बात करना है। महात्मा जी ने कहा अंदर आ जा। लोगों को महात्माओं से अकेले में बात करने का शौक भी बहुत होता है। अकेले में बोला अंदर आ जा। अंदर गए दोनों। महात्मा जी ने कहा बोल क्या बात। मांगीलाल ने कहा महात्मा जी एक व्यक्तिगत समस्या निपट जाएगी। महात्मा जी ने कहा क्यों नहीं निपटेगी, जब इतने मंत्र मैंने तुझे दिए, धंधा चला, बेटी की शादी हुई, मकान बना, ये भी निपट जाएगी। बोल बेटा बोल, क्या बात है, बोल मांगीलाल। मांगीलाल ने अपनी व्यक्तिगत समस्या बताई। महात्मा जी कहने में नहीं है। महात्मा जी ने कहा कौन कहने में नहीं। बोले घरवाली चंचला, कहने में नहीं, ये समस्या है। अच्छा उसकी तो थी पर बहुतों की रहती है। आप तो कोई ऐसा मंत्र दो कि मैं बोलूं तो बैठ जाए, मैं बोलूं तो खड़ी हो जाए, मैं बोलूं तो कठपुतली की तरह नाचे। महात्मा जी कोई ऐसा मंत्र दे दो। महात्मा जी ने मांगीलाल को ऊपर से नीचे तक देखा। उन्होंने कहा मूर्ख मांगीलाल, इसका कोई मंत्र होता तो मैं महात्मा ही क्यों बनता। इसका कोई मंत्र नहीं होता सज्जनों देवियों। ये आदमी को खुद ही तरीके निकालना पड़ेंगे, इसलिए झंझट में मत पड़िए। भागवत सुनिए और एक मंत्र अपनाइए, जरा मुस्कुराइएगा। तो आज हम कथा समाप्त करने जा रहे हैं। भगवान के हरि कीर्तन के साथ कथा खसूस करेंगे। प्रेम से भगवान को याद करिए। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे। सज्जनों देवियों, मैं एक सूचना के साथ कथा समाप्त कर रहा हूं। कल भगवान का जन्म दिवस है। मेरा आपसे आग्रह है कि कल जरा तैयार होके आइए, भगवान की बर्थडे मनाएंगे। भगवान का जन्म होगा, पालने में आप भगवान को जो व्यवहार करना हो, भेंट करना हो, जो भी आपको भगवान के साथ करना हो, पर कल जरा जन्म के मूड में आइए। परसों भगवान का विवाह भी करेंगे, छोटी सी लीला होगी, भगवान का जन्म होगा, पर होगा 8 बजे बाद ही। तो कल छोटी मोटी बर्थडे पार्टी में आप जाते हैं, तैयार होके जाते हैं, कल भगवान के जन्म उत्सव में तैयार होके पधारिए। तो चलिए आपको कुछ सूचना दी जाएगी, आरती होगी, फिर कथा का समापन होगा। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम, 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम
वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है नव ज्योति जगाने वाला है नव ज्योति जगाने वाला है हर यान यही हर नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है हरि दरस कराने वाला है हरि दरस कराने वाला है ये सुख करनी ये दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती